पेरेंट्स की आवाज़ अगर सुनी जाए और पेरेंट्स के दुख देखे जाएं तो सबसे बड़ा दुख ये भी है, मैं आपको एक एज अ पेरेंट बता रही हूँ, बीइंग अ पेरेंट मैं देखती आ रही हूँ कि हर साल सिलेबस की प्राइस बढ़ गई, यूनिफॉर्म्स की इतनी प्राइस बढ़ गई। मैं चाहूँगी कि आप कुछ रोशनी डालना चाह रहे थे। जी, मैं ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था, आपके सवाल का जवाब उसमें भी हमें ले जाएगा। मैं बात कर रहा था कानून बना हुआ होता है, उस कानून के निफाज पे उस पर अमल करने से ही तमाम मसले का हल हो सकता है। जो प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन का सिंध में कानून है, आई गारंटी यू कि दैट हैज़ बीन ड्राफ्टेड ब्यूटीफुली। अच्छा, यस, पेरेंट स्टैट्यूट एज वेल एज द रूल्स, अगर उस पर अमल कर लिया जाए। मैं अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो कानून ये कहता है कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, उसकी तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए उसी स्कूल में ली जाने वाली फीस के कम से कम 4 गुना। जी, और जो कि नहीं है, किसी स्कूल में नहीं है, किसी स्कूल में नहीं है। इसकी वायलेशन रैंडमली आप मुझे किसी भी स्कूल में ले जाएं, मैं बुक्स खोल के दिखा दूंगा। तभी तो हम हमारे यहाँ टीचर्स की कमी हो गई, अच्छे टीचर्स उससे की। नुकसान क्या है? उससे नुकसान ये है कि आपको क्वालिटी टीचर नहीं मिलता। आप जब सस्ता टीचर पढ़ा तो फिर बच्चा ट्यूशन भी जाएगा, बाद में ट्यूशन भी जाएगा, उसको एजुकेशन ही नहीं मिलेगी। जी जी। तो अगर आप वो तनख्वाह उसको दें जो वो डिज़र्व करता है, जो आप कानून के तहत जिसके पाबंद हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे टीचर रखेंगे जो काबिल टीचर होगा और जो एक अच्छी चीज़ कन्वे करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, जो बच्चे को बाद में ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ। आप स्कूल यूनिफॉर्म और दूसरी चीज़ों की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल सही इशू है ये। इसका हल सिर्फ यही है कि अगेन इसके हवाले से भी कानून में शिक़े मौजूद हैं, सिर्फ उस पर अमल कराने की देर है। अगर उस पर अमल हो जाए तो ये सारे मसले अपना करिकुलम का भी मसला है, उसके अंदर हल है, उसके अंदर यूनिफॉर्म और दीगर एक्सपेंसेस का मसला भी है। एक पॉइंट आपने बड़ा अच्छा भी बताया था कि अगर एक हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं किसी चीज की, मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ये होता है ना कि एक कंपनी जो अपना इश्तहार चाहती है वो किसी मॉडल को हायर करती है जी, वो उसका ब्रांड इस्तेमाल करता है। क्रिकेटर है तो बल्ले पे स्टिकर लगा रहा है, हमारे बच्चों के बैग पे स्टिकर लगा रहे हैं, हमारे बच्चों के सीने पे स्टिकर लग रहे हैं। वो ब्रांडिंग कर रहे हैं स्कूल की जी, और फीस भी उन्हीं से डबल ली जा रही है। अगर ब्रांडिंग ही करवानी है तो तुम कम से कम फीस ही कम कर दो उसकी। तुम्हारी वो राह चलते सड़क के ऊपर ब्रांडिंग तो कर रहा है जी। तो ये होता यही है कि जो आपके लिए एडवर्टाइजिंग का काम कर रहा होता है, पैसे उसको दिए जाते हैं, ना कि उससे पैसे लिए जाते हैं। जी जी। ये बातें जो सर ने की हैं बड़ी सुनने में बड़ी प्यारी लग रही हैं। अच्छा। और मेरे साथ एक प्रोग्राम 1 to 1 कर लीजिए, 1 घंटे का करें, 10 घंटे का करें, एक सीरीज करें, मैं हर बात का जवाब दूंगा। सर ने बड़ी अच्छी बातें की। वो कह रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ चैलेंज। बिल्कुल, मैंने कब करना है आपने ये प्रोग्राम? मैं अभी इन 2-3 पॉइंट के जवाब दोनों एक पॉडकास्ट शुरू करें। 2-3 पॉइंट के जवाब दे देता हूँ। सर ने कहा कि कवानीन के मुताबिक 4 फीसों के इक्विवेलेंट कम से कम होनी चाहिए सैलरी। आई एग्री। मुझे ये बताइए, आप रियलिटी ये है कि किसी भी इलाके में चले जाएं, अगर 3,000-4,000 रुपये फ़ीस लेने वाला स्कूल 2,000 वाले भी मौजूद हैं, और वो अगर 5,000 भी ले रहे हैं, अगर वो 4 फीसें मिलाएंगे तो 20,000 होंगे। हम 1 लाख उर्दू की टीचर को कैसे सैलरी दे सकते हैं? पॉइंट इज दिस, कैलकुलेशन करें ना, 4 फीसें मीन्स 20,000। क्या 20,000 में किसी टीचर को हायर कर सकते हैं? दूसरी तरफ मुझे बात करने दीजिए, 4 फीसें 20,000 कैसे हुई? देखिए, आप लगता है एलीट क्लास स्कूलों में बैठे सर, मैंने अभी मेंशन किया कि मेरी बच्चियां मिशनरी स्कूल में जा रही हैं, जिसका कोई नहीं। सर, आप प्राइवेट स्कूल की फीस बता दें मुझे। आप कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल की 5,000 फीस है। आपने सुना ही नहीं जी, समझा ही नहीं। मेरी गुजारिश है, सर ने जो कहा दुरुस्त कहा जी, कि मिनिमम 4 फीसों के इक्विवेलेंट जो है उसकी सैलरी पर मंथ होनी चाहिए। एक स्कूल 5,000 फीस लेता है, 4 से मल्टीप्लाई करें। मैं जानना कौन सा 5,000 लेता है? सर, मुझे एक प्राइवेट स्कूल आप मुझे लगता है किसी बड़ी दुनिया में रहते हैं, बड़ी दुनिया में रहते हैं। अच्छा, आइए एक मिनट सर, 1 मिनट। अच्छा, बात ये है कि रियलिटी माने, मैं सर की बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो है, और मेरी बात सुनी नहीं रहे आप। मैं आपको 3,000 वाले स्कूल भी दिखाता हूँ, 2,000 कराची शहर में स्कूल दिखाता हूँ। नहीं, वो कैसे 15,000 20,000 में एक अच्छी टीचर हायर कर सकते हैं? मुझे बताइए। तो आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मैं बताता हूँ। मैं खुद चला रहा हूँ न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम के अंदर। मेरा अगर 35 क्लासरूम्स हैं, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं,
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर हैं। इसी आपके नज़दीक एरिया के अंदर मेरे स्कूल्स काम कर रहे हैं और उन स्कूल्स के अंदर मेरी फ़ीस 5,000 रुपये है और सैलरीज बेहतरीन दे रहा हूँ मैं और सब कुछ कर रहा हूँ। हम लोग काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। मैं ये कहता हूँ, मैं फ़िक्रमंद हूँ। ये रोशन सवेरा के प्रोग्राम को देखें। आज अगर बच्चा 1 क्लास में है, फ्यूचर को देखें। सवेरा है, अंधेरा नहीं है, शाम की बात नहीं हो रही है। ये प्रोग्राम रोशन सवेरा को देख रहा है। चले रोशन सवेरा में आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दें। एक सेकंड, आप प्लीज कंप्लीट करें, लेकिन मैं एक और पॉइंट दे रही हूं ताकि आप वहीं से कंटिन्यू करें। अगर स्मार्ट चीजें हैं, हर चीज स्मार्ट है, तो बैग क्यों नहीं हल्के हो रहे? बात देखें, आप हर एक इशू को समझना पड़ेगा। अगर हम एक बात को नहीं समझेंगे, दूसरी बात हम बीच में कर देंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। बात ये कि आप मान ही नहीं रहे हैं। 4 फीसें 5,000 के हिसाब से मैं आपको कितने हज़ार स्कूल चाहिए मैं लिस्ट देता हूँ, उसकी फीस स्ट्रक्चर देता हूँ जो 5,000 से कम लेते हैं। हज़ारों स्कूल है। With the quality of education, ये जो सुन रहे हैं हमारे व्यूअर, with the quality of education we are talking सुन तो लीजिए। मैट्रिक सिस्टम की बात हो रही, केमिस्ट सिस्टम की बात नहीं हो रही। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट सिस्टम। मैं मैट्रिक की बात कर रही हूँ सर कि देखिए मैट्रिक सिस्टम के मैं आपको हज़ारों स्कूल कराची शहर में रजिस्टर्ड स्कूल में आपको दिखाता हूँ जो 5,000 फीस लेते हैं। होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी जी। वहाँ का बच्चा बिल्कुल सवाल तो अच्छा है, वैलिड सवाल है। सर मेरे मैं जो बात आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। आप कैसे सही कह रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। आपने एक स्कूल देखा होगा 5-6 एकड़ के कैंपस के ऊपर, ठीक है। आपने एक स्कूल ये भी देखा होगा जो 80 गज के घर में बना 4 कमरों में, 80 गज के घर में बना हुआ है। ये बात कर रहे हैं 80 गज, 120 गज, 240 गज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसमें भी वो स्कूल जो पसमानदा इलाकों के अंदर है या लोअर मिडिल क्लास स्कूल के अंदर है। अपर मिडिल क्लास के अंदर 5,000 वाला कोई स्कूल नहीं है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। आप 1-2 निकाल के दिखाते हो, अलग बात है। और उसके बाद जो कानून है ना, वो देखें, आपसे वो क्वालिटी जो एजुकेशन की आप बात कर रही हैं, आपको वही मिलेगा जो आप दे रही हैं। एक पेरेंट, मैं अपने बच्चे को, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो सबसे बेहतरीन स्कूल है उसकी फ़ीस कितनी भी हो, बहसियत पेरेंट मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उस स्कूल में दाखिल कराऊँ। फ़र्ज़ कर लें 1 लाख रुपए उसकी फ़ीस है, लेकिन मैं 1 लाख अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 15,000 रुपये, ठीक है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं 240 गज वाले, 120 गज वाले स्कूल में जाऊँ। नतीजतन मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर किसी स्कूल की 10,000 फीस है, आपने कहा 5,000, अगर 10,000 है तो क्या टीचर को उसी के हिसाब से मिलेगी तनख्वाह? जी बिल्कुल होनी चाहिए, लॉ है। लॉ दे रहे हैं, होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, लेकिन है नहीं। आपको लिस्टें देता हूँ, मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आपको लिस्टें देता हूँ। मैं PCHS ब्लॉक 6 की आपको लिस्ट देता हूँ जिसमें 5,000, 4,000, 3,000 वाले स्कूल मौजूद हैं और वो 400 क्या 500 गज के ऊपर बड़े प्लॉट्स हैं। बात ये है कि सिर्फ बैठ के हम यहाँ बातें ना करें। हमारे पेरेंट्स जो सुन रहे हैं ना, वो बात रियलाइज कर रहे होंगे। जो मेरी बात सच्ची है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो सर की बात सच्ची है, पेरेंट्स को तो छोड़ देना। पेरेंट्स की तो रियलाइजेशन का कोई ख्याल ही नहीं है ना, कंप्रोमाइज हो रही होगी। पेरेंट्स की तो रियलाइजेशन का कोई ख्याल ही नहीं है ना, वो तो आप छोड़ ही दें। पेरेंट्स को तो बनाया, देखिए 2 कमरों में इन्होंने O लेवल का स्कूल बना दिया। लॉ तो कहता है कि 2 कमरों में स्कूल बन ही नहीं सकता, बंद कर दें वो। बात ये है, बात ये है, नहीं है ना, लॉ है। अच्छा सुने मेरा लॉ है या नहीं है? ये सही कह रहे हैं, मुझे जवाब देना। ये बिल्कुल सही। हम तो एक खाली ये कह रहे हैं कि 2 कमरों का स्कूल नहीं बन सकता। ये जितने स्कूलों की बात कर रहे हैं उसमें से 95-98% ऐसे ही स्कूल हैं। वो पहले उनको बंद करते हैं, बाद में वो बंद कर लेते हैं। वाह जी। अच्छा, नहीं देखिए सर, इनको भी आज मैं कह रहा हूँ 80 गज में, 120 गज में स्कूल है, वो बंद है, उसकी 4,000 गज रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो ही नहीं रहा। एक सेकंड, सबसे पहले तो ये मैं बात की तस्सीह कर दूं ना, मैं थोड़ी सी तस्सीह कर दूं सर। जैसे स्कूल की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको अपना सफर बताया था कि हमने जब आगाज किया था ना, तब भी हम 2 कमरों के अंदर वहाँ पे लोगों को डिजिटली जो प्रोग्राम्स थे और जितने कोचिंग की क्लासेस थे वो करते थे। आज आप स्कूल आके देखेंगे ना, इंशाल्लाह ताला रोशन सवेरा की तरह आपके आगे रोशन। मेरी बात सुनिए, मैं यही चाहता हूँ आगे बढ़े। अच्छा लिसन आगाज छोटे से कदम से होता है।
नहीं, छोटे कदम से होता है। हमने छोटा सा ही तो कदम उठाया सर। वेरी गुड। हमने छोटा सा कदम उठाया है कि आज जो है अगर 4000 गज की प्लेस कोशिश तो पे की है ना। हम बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग करवा रहे हैं, वहाँ पे करिकुलम को तवज्जो दी हुई है, कैमरे सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। हमें मालूम है, बहुत अच्छी बात है। एक तो 2 कमरों वाली बात की तस्वीर हो जाए, हमें काम करने दूसरी दीजिए। अच्छा, चलिए। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आपने ना बहुत जबरदस्त, आपने कहा कि यू कैन प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द स्कूल जो 5000 के अंदर है। 3000 5000 चले 5000 कर लें, 5000 के अंदर है क्वालिटी। PCHS ब्लॉक 6 एक पोश एरिया है, मैं आपको वहाँ की लिस्ट की बात कर रहा हूँ। देखें, क्योंकि इंटेंट एक होता है ना कि बात करने का इंटेंट, क्योंकि इंटेंट बहुत पॉजिटिव है इस जगह जो लोग बैठे हैं और जो हमारे लिसनर्स हैं। अगर आप ये लिस्ट ऑन एयर भी दे देंगे ना, ट्रस्ट मी नॉट, ये आप लोगों का फायदा। हम क्यों, अगर नाम लेने से हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे, हम तो एक्चुअली हो सकता है मुझे ना पता हो, मुझे मेरे भांजे का एडमिशन कराना हो, मैं बिलावा जी 20,000 रुपए बताइए, वो स्कूल की लिस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट विल बी अ वेरी गुड हेल्प फॉर ऑल द लिसनर्स, क्योंकि इंटेंट पॉजिटिव है। हाँ। तो इफ यू कैन एक्चुअली गिव द ऑन एयर द लिस्ट ऑफ द स्कूल्स व्हिच विल बी, क्योंकि आपने कहा ना कि आई कैन प्रोवाइड इट आउट ऑफ 3-4। मेरा एक और पॉइंट है, प्लीज मैं अभी से कह रहा हूँ, ब्लॉक 6 PCHS में न्यू अरे ब्लॉक सर, ब्लॉक 6 में तो सारी दुनिया शिफ्ट नहीं होगी ना टेक्नोलॉजी सर, लेकिन ब्लॉक 6 में अख्तर साहब, आप भेज दें सारे अख्तर साहब मेरी भी सुन लें कि सारी दुनिया सब कुछ छोड़ के ब्लॉक 6 में तो नहीं आ जाएगी ना। पोश एरिया की बात हो रही है, मैं पॉश एरिया आपको की पूरे बात ही ना देता करें ना, वो तो आप जमजमा के अंदर कॉर्नर में देखें, वो पॉश एरिया तो नहीं है, वहां भी स्कूल्स खुले हुए, वो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं। बात पॉश एरिया की तो हम कर ही नहीं रहे ना। आप तो बार बार कह रहे हैं एलीट पॉश, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्राइवेट स्कूल की बात करें।